हर रविवार को होगा बैक पेपर, नहीं करना होगा साल भर इंतजार। एकेटीयू एलयू छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। उसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो बैक पेपर होते हैं साथ साथ जो रिजल्ट है सीओपी का बैक वाला का रिजल्ट कब आएगा, और जो आप लोगों के डाउट है उसकी भी बात करेंगे, चैलेंज को लेकर, रिजल्ट को लेकर। और जो आप लोगों का एग्जाम होता था साल भर आपको इंतजार करना पड़ता था बैक पेपर का, तो ऐसा नहीं। एकेटीयू बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है, एकेटीयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो क्या पूरी अपडेट इस वीडियो में बताएं, चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। और एकेटीयू छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपको बैक पेपर देने के लिए साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है। एकेटीयू के साथ एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी इसमें अपडेट है। क्या है कि एकेटीयू में इसी सत्र से होगी लागू व्यवस्था। जी हाँ, उसके साथ साथ जो एलयू है उसके लिए भी देख सकेंगे बैक पेपर। लेकिन क्या पूरे प्रोसेस, पहले एकेटीयू की बात करते हैं फिर मैं एलयू की बात करूंगा। देखिए एकेटीयू में यहाँ पे क्या मेंशन है कि एकेटीयू में इसी सत्र से व्यवस्था लागू होगी, जिसमें एकेटीयू में 2024-25 से किसी भी यानी कभी भी बैक पेपर देने की व्यवस्था आपको शुरू कर दी जाएगी। वीसी प्रोफेसर जेपी पांडे के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पाठ्यक्रम और परीक्षा को सरल बनाने का प्रावधान है, इसीलिए नई व्यवस्था लागू की गई है। और हर रविवार को बैक पेपर परीक्षा या जैसे बोलते हैं कैरियर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी हर संडे को कैरियर परीक्षा का आयोजन होगा। और साथ साथ में एलयू के स्टूडेंट का भी यही अपडेट है कि नहीं, हमेशा एलयू के स्टूडेंट अब साल में कभी बैक पेपर दे सकेंगे। इसके लिए शिक्षक क्वेश्चन बैंक भी तैयार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को एकेडमिक काउंसिल और कार्य परिषद की बैठक में रखा जाएगा। एलयू बीसी प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने क्या बताया कि स्टूडेंट का सम सेमेस्टर में बैक पेपर लगता है तो वो अपने सम सेमेस्टर में ही बैक पेपर परीक्षा दे सकता है। इसी तरह विषम सेमेस्टर में बैक लगता है तो वो अपने अगले विषम सेमेस्टर दे सकता है। ऐसे स्टूडेंट में को 1 साल इंतजार करना पड़ता है। स्टूडेंट को समय खराब न हो, इसीलिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जल्द ही यह व्यवस्था एकेडमिक कैलेंडर जारी। कहने का मतलब है आपको साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर रविवार को आपका बैक पेपर एग्जाम होगा, उसमें अपना बैक पेपर एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन है। अब आगे अच्छी बात तो है कि टीयू छात्रों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया कर रहा है कि टीयू। अब बात करते हैं, यानी मैं इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आगे जो आप लोगों को डाउट है, जो आप लोग कमेंट उसका रिप्लाई देता हूँ। इसमें यही मेंशन है कि अगर आपका बैक पेपर एग्जाम होता है, अगर आपका बैक पेपर होता है तो आपको साल भर एग्जाम 6 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने बैक पेपर का एग्जाम जो है हर संडे हर रविवार को दे सकते हैं। 2024-25 से व्यवस्था लागू हो जाएगी और हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम। जी हाँ, ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ 2 से 3 बार आ चुकी कि आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। अगर कोई अपडेट मुझे मिलती तो मैं आपको जरूर अपडेट इन्फॉर्मेशन देने की कृपा करूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं, जो आप लोग कमेंट है उसका रिप्लाई देते हैं। रिजल्ट के लिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर नेगेटिव फर्स्ट सेमेस्टर का सीओपी का रिजल्ट कब तक आएगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए जो कैरियर का रिजल्ट होता है ना, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे सेकंड, चाहे फोर्थ, यानी फर्स्ट सेकंड कोई भी हो, जब तक सारे रेगुलर रिजल्ट नहीं आते तब तक रिजल्ट नहीं आता है कैरियर का बैक पेपर का। तो अभी आप वेट करिए। अब नियर अबाउट सारे रिजल्ट आ चुके हैं। एमबीएमसी का शायद कुछ सेमेस्टर का बचा हुआ है, तो जैसे रेगुलर के सारे रिजल्ट रिलीज हो जाएंगे आप लोगों को कैरियर का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और उनमें कुछ छात्रों का अपडेट हुआ था लेकिन नंबर सही से अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए परेशान ना होइए। जब कैरियर का रिजल्ट जब ही आएगा जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो अभी कुछ ओक वाले रिजल्ट शायद बचे हुए हैं, तो अभी हो सकता है, आज कितनी डेट है, आज अभी 7-8 डेट है, तो 12-13 तक में यानी 15 से पहले पहले सारे रिजल्ट सीओपी के भी आ जाएंगे। 15 तक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो परेशान ना हो, 2-4 दिन के अंदर आप लोगों का कैरियर का रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई अपडेट मिलेगी आपको इन्फॉर्म करूँगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेकंड ईयर का रिजल्ट। भाई सेकंड ईयर का वही सीन है, पहले जो है यानी जो रेगुलर का आ जाएगा उसके बाद ही आएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। कह रहे सर एमटेक के रीचेक की कॉपी कब होगी। भाई आपका एग्जाम अभी स्टार्ट हुआ है ना, आपने अभी एग्जाम दिया, अभी आपका अगर रिजल्ट आया नहीं है तो कहाँ से कॉपी रीचेक होगी। हाँ, पहले जब रिजल्ट आ जाएगा। और एमटेक का रिजल्ट अभी 2 से 3 दिन पहले आया। मैं आपको भी सर्कुलर मैं नहीं बता पाया था। तो एमटेक का रिजल्ट और बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकेंड छात्रों का रिजल्ट आ चुका, तो आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं। और जहाँ तक एमटेक की कॉपी की बात, रिजल्ट आएगा उसके हफ्ता 10 दिन के बाद जो है अपडेट आता है। और हाँ, ये स्टेज 2 के लिए है, बाकी स्टेज 1 के लिए, यानी कि जिनका एग्जाम फेज़ 1 में हुआ था उनके लिए। फेज़ 2 का ये अभी बात नहीं हो रही है। अगर एमटेक का आपने जो है एग्जाम फेज़ 2 में हुआ है तो आप लोग डाल सकते हैं। फेज़ 1 में हो तो अभी थोड़ा वेट करिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन कह रहे हैं सर डाल दिया बट अभी तक रिफंड नहीं हुआ। देखिए चैलेंज यूनिवर्सिटी का जो पैसा, अगर आपने जो है सारी चीज़ें अकाउंट वगैरह डाल दिए हैं तो पैसा रिफंड कब आता है, 4 से 6 महीने। क्या है, तो 2 से 4 महीने के बाद वो पैसा रिफंड आता है, यानी बल्क होता है ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन। यानी कि जैसे जब 3 से 4 महीने, कभी कभी 6-6 महीने लग जाता है। और अगर आपका नहीं आया तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, राइट एन एप्लीकेशन एंड सेंड नेगेटिव। यानी अगर आप एप्लीकेशन यानी अगर आपका पैसा नहीं आया, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2 से 3 महीना हो चुका है, आपका रिजल्ट आए हुए चैलेंज यूलेशन का, तो आप लोग क्या करो, एप्लीकेशन लिखो। मैंने कई सारे छात्रों को लगाया था एप्लीकेशन, ट्विटर पर मैंने ट्वीट किया था, तो कई सारे छात्रों की समस्या
सॉल्व भी हुई है। चैलेंज का रिजल्ट नहीं आया तो अपडेट हुआ है और बहुत सारे छात्रों का इशू प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो एक एप्लीकेशन लिख करके आप मुझे, और हाँ कोशिश करो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भाषा में मत लिखो भाई। AKTU यूपी बोर्ड है, ठीक है, यानी ये एक हिसाब से यूपी बोर्ड के ही बच्चे आते हैं। तो जो टीचर है ना वो हिंदी पढ़े हुए, इंग्लिश उनको आती होती नहीं होती, नहीं, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में लिखा करो, क्योंकि जो टीचर है पुराने ओल्ड हैं। अब जो नई जनरेशन आएगी वो इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है। तो आप हिंदी में लिख करके सिंपल भाषा में शॉर्ट में एप्लीकेशन लिखा करो। बहुत सारे लोग लॉन्ग में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन लिख करके मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, और नंबर अगर मेरा नहीं तो मेंबरशिप सेक्शन में जाओ, वहाँ ज्वाइन करके नंबर ले सकते हैं। तो जिन लोगों के पास नंबर है, कोई प्रॉब्लम है तो एक एप्लीकेशन लिख करके जो भी, और हाँ क्या क्या लिखना है, माई नेम इज़, और मैं सनाफ ये है, कॉलेज नेम ये है, और ब्रांच ये है, किस सब्जेक्ट की बात हो इसका कोड ये है, रोल नंबर ये है, इतना लिखना है। और अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो डाल देना, हाँ लेकिन मोबाइल नंबर उसी कंडीशन में डालना, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्रॉड और बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल आने लगेगी। तो यार मोबाइल नंबर ना डालना, डालते हैं थोड़ा इशू, तो डालते हैं थोड़ा अच्छा होता है, कभी कोई समस्या तो कॉल, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। बहुत सारे लोग आपके नंबर लेकर के मिसयूज़ करते हैं। तो अगर आप उसको झेल सकते हो तो डालना, और नहीं झेल सकते हो तो मत डालना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बाद कॉल आती है, वो कह रहे हैं कि मैं बैग क्लियर करवा दूंगा। सब भाई सब बिल्कुल फ्रॉड होता है। अगर आपको उसको भी कॉल करता है कि मैं बैग क्लियर करवा दूंगा तो कोई पैसा देना नहीं है, हाँ ठीक है। और आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉल आएगी, तो सिर्फ मोबाइल नंबर ना डालो तो बेटर है। आगे यहाँ पे फार्मेसी का अभी सेकंड फेज का एग्ज़ाम हो भाई, ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है, एग्ज़ाम के कम से कम 45 डेज वेट करिए, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। अभी वेट करिए। कह रहे मेरा MCA में मैथ में मेरा मार्क 100 में से 3 आया है, जबकि मैंने 40 नंबर किया था। तो भाई आप चैलेंज क्वेश्चन डाल दो, ये AKTU है भाई। कई सारे छात्रों का ऐसा हुआ है कि 3 नंबर से 93 नंबर तक, यानी 90 नंबर बढ़ा है चैलेंज वोल्यूशन में। किसी का 25 था, 55 हो गया, 65 हो गया, तो नंबर बढ़ जाता है। AKTU से स्वाभाविक है, और हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट के साथ ऐसी गलती होती है। और मेरे हिसाब से तो ये जानबूझ के होता होगा भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लो 2 4 10 बच्चों के साथ हो गया, समझ में आता, 25 50 बच्चों के साथ हो गया, हज़ारों हज़ारों 2 2 हज़ार बच्चों को पता, यानी 800 900 हज़ार बच्चों के नंबर बढ़ते हैं चैलेंज वोल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या, कॉपी से चेक नहीं होती, या तो टीचर जानबूझ के ऐसा करता है। तो ऐसे करने वालों टीचरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2,500 रुपये लेने के बजाय 2,500 रुपये उनसे लेना चाहिए जिसने कॉपी गलत जांच की है, मेरे हिसाब से। आप लोग क्या चाहते हो जरूर कमेंट करना। उसके बाद सर एक सवाल है, 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है और जुलाई में आने के कितने % चांस है। 8 सेमेस्टर का रिजल्ट यानी अभी जो एग्जाम हुआ, अगर आपका रिजल्ट खत्म हो गया तो 45 डेज ऐड करिए। अगर 45 डेज हो रहा है तो रिजल्ट आ जाएगा। अभी जून चल रहा है, तो जून क्या, आज जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में कहाँ रिजल्ट आएगा भाई। हाँ अगर आप लोगों का एग्ज़ाम के 45 दिन हो गया तो 25 जुलाई के तक में हो सकता है, चांसेस हैं। यानी कि जिनका एग्ज़ाम 8-10 जून तक ख़त्म हुआ है तो उनके आने के चांस है। और मेरे हिसाब से जून तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ होगा आप लोगों का। आप लोग उसी से आप जोड़ लीजिए, कम से कम 40 से 45 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है। और हाँ कोशिश AKTU यही करता है कि 8 सेमेस्टर के यानी फाइनल ईयर के बच्चों के रिजल्ट पहले आता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, जब भी रिजल्ट अपडेट आपको इन्फॉर्म करेंगे। 25 जुलाई से पहले आने वाले, 25 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यही सारी अपडेट थी, और बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। मुझसे अगर बात करनी है तो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करें, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में नंबर मिल जाएगा। और जो हमारे मेंबरशिप हैं मैं उनको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। तो यार ऐसा करना, जो मेरी मेंबरशिप लिए हुए हैं ना, तो मुझे आप लोग अपना एड्रेस कर दो। उस एड्रेस में से मैं 8-10 लोगों को चूज़ करूँगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट 2-4-10 यानी 100 200 500 का जो भी हो सकेगा मुझसे, मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना एड्रेस या फिर मुझे ज़रूर शेयर कर देना, और उसमें से मैं देखूंगा जो हमारे पहले गोल्ड वाले हैं या सिल्वर वाले हैं, या जो यानी जो हमारा 6 महीने साल भर से मेंबरशिप ले रहे हैं बार बार, तो उसी हिसाब से हम जो डायमंड वाले हैं उनको देंगे, ठीक है। तो अगर आप मेंबरशिप सेक्शन में आपने मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, आपके पास मेरा नंबर है, तो आप जो मुझे अपना एड्रेस ज़रूर शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। और कोशिश करना भाई, बार आप लोग मैसेज करना तो एक ही बार में सारा एड्रेस भेजना, बार बार नोटिफिकेशन आता तो डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।